हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए हम लोग शुरू करते हैं फिन निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस लॉन्गर टाइम फ्रेम पे। और हम लोग देखेंगे कि आने वाले वीक्स में अपना जो फिन निफ्टी है और सेंसेक्स है वो कैसे बिहेव कर सकता है, कैसे चल सकता है। ठीक है ना? हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे। और आपको मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का है ना एनालिसिस का वीडियो मैं शेयर कर चुका हूँ, मेरे इसी चैनल पे है। और अभी हम लोग फिन निफ्टी का एनालिसिस शुरू करेंगे। तो हम लोग अभी क्या करेंगे ना कि एक कॉमन पॉइंट ढूंढ करके इसका एक हाई और एक लो मार्क कर देंगे। ठीक है? अगर आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग कैसे एक लेवल ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं सिंपल इसके हाई का मार्क करूँ तो एक लाइन अपने को यहाँ दिखता है। ठीक है? बट यहाँ को अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो रहा है ना कि ये दोनों कैंडल के हाई पे तो है, लेकिन इन दोनों का हाई छूट जा रहा है और इसका लो भी छूट जा रहा है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे मैच करके अगर करते हैं, ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि सारा प्रॉपर लेवल है ना एग्जैक्ट टच हो जा रहा है। ठीक है? और आपको ये एक अच्छा खासा लाइन दिख जा रहा है ना। तो ये एक है ना बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट के जैसे काम करेगा। कहने का मतलब कि 20,554 फिन निफ्टी में हम लोग एक अच्छा खासा सपोर्ट के जैसे देख सकते हैं। ठीक है? कि मार्केट को 20,554 के नीचे आने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। ठीक है? पहला चीज। दूसरा चीज कि हम लोग जो दूसरा लेवल देखेंगे अपने सपोर्ट का, वो लेवल अपने को कहाँ पे दिखता है? तो यहाँ पे भी एक लेवल हो सकता है, एक लेवल यहाँ कहीं तो हो सकता है ना? तो फिलहाल एक लेवल अपन यहाँ खींचेंगे। ठीक है? इसको मैं रेड रेड कर देता हूँ ताकि अपने को पता चल जाए कि भाई ये अपना वीकली टाइम फ्रेम का लेवल है। ठीक है? अब देखिए जी, अब हम लोग क्या करेंगे ना कि थोड़ा सा हेल्प ले लेंगे फिबोनाची का। ठीक है? वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है। अब हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से फिबोनाची उठाएंगे, है ना? एक हाई से लेकर के एक लो तक का ऐसे ड्रॉ कर देंगे, लो तक का खींच लेंगे। ठीक है? अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ना तो आपको एक और चीज़ दिखेगा यहाँ पे कि आपको एकदम यहीं पे है ना इसी इसी कैंडल के हाई के आसपास आपको 1.618 का एक लेवल मिल रहा है। ठीक है? अगला अगर इस लेवल को ब्रीच करता है मार्केट मार्केट इन द सेंस कि फिन निफ्टी, तो अगला लेवल आपको यहाँ दिखेगा, उसका अगला लेवल आपको कुछ तो यहाँ दिखेगा। ठीक है? तो ये अपना लेवल हो गया कुछ जो हम लोगों ने मार्क कर लिया फिबोनाची की मदद से। ठीक है? नीचे के साइड का भी अपन मार्क करेंगे तो नीचे के साइड का अपने को तो एक ये लेवल मिल रहा है फिबोनाची की मदद से, और एक नीचे वाला लेवल मिल रहा है जिसको हम लोगों ने अभी टच किया है, तो उस पर भी हम अपन ड्रॉ कर ही लेते हैं। ये हो गया। अब अपन क्या करेंगे, फिबोनाची को डिलीट कर देंगे। ठीक है? ये अपना फिबोनाची डिलीट हो गया। ये अपना जो लेवल लग गया, ये फिब लेवल लग गया अपने स्क्रीन पे। ठीक है? और ये कौन से चार्ट पे लगा है? वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे लगा है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ देखना चाहिए और समझना चाहिए। क्या देखना और क्या समझना है कि जब भी कभी है ना कोई पैटर्न फेल होता है ना, तो उसके अगेंस्ट है ना बहुत एक तगड़ा वाला मूव आता है। अब देखिए, यहाँ से मार्केट ऐसे रैली किया, इससे नहीं, अपने को इधर से दिखाना चाहिए। देखिए, इस जगह से यहाँ गया मार्केट, एक यहाँ पे आया, एक यहाँ गया और ये एम बनाया। ठीक है? और ये एम बना कर क्या हुआ कि ये इस जगह पे जो एम का जो है ना ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है? इस लेवल पे देखिए, इस लेवल पे एम का ब्रेक डाउन हुआ हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने है ना भर भर करके इसको सेल कर दिया। क्यों? क्योंकि लोगों को लगा कि जितना ये लेंथ है उतना ही ये लेंथ होगा। तो लोगों को लगा कि भाई मार्केट है ना 17,000 तक तो एक बार आ सकता है। ठीक है? जब ये वाला एम पैटर्न ब्रेकडाउन हुआ, बट मार्केट ने क्या किया कि उसी के अगले वीक ही है ना ये सक सक करके मार्केट ऊपर भाग गया। ठीक है? यहाँ तक आ गया है। तो क्या हुआ कि एम पैटर्न का है ना ब्रेकडाउन का ये फेल ब्रेकडाउन हो गया, और इसका है ना एक अच्छा खासा पीछे में नीचे में रिवर्सल आ गया। ठीक है? तो इसीलिए है ना आपको मार्केट यहाँ पे एक ऐसा दिख रहा है। अब हो सकता है कि 1-2 वीक यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करे या हल्का नीचे आए, फिर आगे बढ़ना शुरू करे। ठीक है? ऐसा उम्मीद लगाया जा सकता है। बट हम लोग वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ जानने की कोशिश करें कि भाई वीकली टाइम फ्रेम पे अपना व्यू क्या है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अपना व्यू बुलिश है। पहला चीज़ जो काम की बात है कि अपने को वीकली टाइम फ्रेम पे बुलिश लग रहा है। लेकिन दूसरा चीज़ जो हम अपने ध्यान में रखेंगे वो क्या रखेंगे कि यहाँ पे कैंडल का हाइट देखिए। इस कैंडल का हाइट कितना ज़बरदस्त है। बस इस बट इस कैंडल, अगला जो कैंडल है इसका फॉलो अप का,
उस कैंडल का हाइट है ना कम है, ठीक है? यानी कि जिस लेवल पे बायर यहाँ पे जोश में थे, उनका जोश यहाँ पे है ना थोड़ा-सा घट गया है, ठीक है? चलिए, तो सिर्फ़ अपने को यही ध्यान देना है कि भाई मार्केट अभी बुलिश में है, बट जिस कदर बायर्स में जो प्रेशर था, जो दम था, वो अभी हल्का-सा कम हुआ है, ठीक है? मैं नेगेटिविटी की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ, आप ये अपने दिमाग में मत रखना कि मैं नेगेटिव हो रहा हूँ, ठीक है? वरना मामला गड़बड़ हो सकता है, ठीक है? मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे हल्का-सा है ना, जो बायर है ये थोड़ा-सा थक रहे हैं, ठीक है? अब आगे क्या हो सकता है कि अगर इस कैंडल को है ना सॉलिड तरीके से ब्रीच किया जाता है, तो हो सकता है कि मार्केट ऊपर चल जाए, ठीक है? बट ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ कहीं फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, ठीक है? और गैप डाउन खुल करके हल्का-सा ऊपर जाए और फिर अगर नीचे आ जाएगा, तो फिर हो सकता है कि ये इस लेवल तक चला जाए 20,576 तक, 570 तक, ठीक है? और फिर यहाँ से एक रैली ले तो एक अच्छा खासा एक हेल्दी करेक्शन के बाद एक अच्छा खासा हेल्दी इम्पल्स आ सकता है, ठीक है? तो ये मेरा कुल व्यू है, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे गैप डाउन हुआ, ठीक है? गैप डाउन हुआ, यहाँ पे टच किया, फिर ये वापस हो सकता है कि यहाँ इस लेवल पे कहीं तो आएगा और फिर यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगा ना, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम और एक अच्छा खासा मार्केट में डायरेक्शन बन सकता है, ठीक है? तो ये मेरा कुल मिलाकर के व्यू हो गया वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे ना कि इसको थोड़ा-सा पहले मैं एडजस्ट करता हूँ ना, ये हो गया एडजस्ट। अब क्या करेंगे हम लोग इसको है ना डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाएँगे फिन निफ्टी को और हम लोग देखेंगे कि फिन निफ्टी अपने को कैसा दिख रहा है। अब देखिए, वो वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट था, अब ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लग गया। अब ये डेली टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख गया कि यहाँ पे रेड कैंडल दिख गया। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे इसका सिंपल यही मतलब है कि यहाँ पे मार्केट में कोई फिन निफ्टी में ना खास करके कोई फ्रेश बायर तो नहीं आया है। क्यों? क्योंकि इस कैंडल में मार्केट यहाँ से उठा था और ये वापस ऊपर गया था, वापस ये यहाँ पे आके क्लोजिंग दिया, बट अगले कैंडल में क्या हुआ, गैप अप हुआ, मार्केट पूरा नीचे तक आया, फिर वापस पूरा कवर किया, लेकिन मार्केट पिछले दिन के हाई को ब्रीच नहीं कर पाया, ठीक है? तो यहाँ पे अपने अपने लिए क्या है कि अपने लिए यहाँ पे एक हम लोग ऐसे करके एक लाइन खींच देंगे, ठीक है? नीचे की तरफ, अगर इसके नीचे मार्केट जाएगा ना, तो हम लोग थोड़ा-सा बेयरिश होंगे, ठीक है? फिर निफ्टी में। लेकिन जब तक इन दोनों कैंडल का लो ब्रिज नहीं होगा, तब तक हम लोग बेयरिश बिल्कुल भी नहीं होंगे डेली टाइम फ्रेम पे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे मेरे को ठीक है, बायर का प्रेशर यहाँ पे दिख रहा है ना? बट उतना भी प्रेशर नहीं है कि ये पिछले दिन के हाई को ब्रीच कर पाए, ठीक है? तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि आपको यहाँ पे काफ़ी सतर्कता से चलना है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे जो अपना लेवल होगा वो सिंपल और सिंपल यही होगा कि अगर 21,580 के ऊपर अगर निकलेगा तो अपन 22 होंगे बुलिश की तरफ, और अगर 21,340 के नीचे निकलेगा तो अपन फिर बियरिश हो जाएंगे, ठीक है? कहाँ तक बेरिश होंगे? तो अपना जो पहला लेवल होगा वो इस जगह पे कहीं तो लेवल होगा, ठीक है? एक अच्छा खासा लेवल है, कौन सा लेवल है ये? 20,914, ठीक है? और अगला अगर नीचे आएगा मार्केट तो 20,641, ठीक है? तो ये 2 लेवल्स हैं जो मुझे नीचे की तरफ दिख रहे हैं, ठीक है? बाकी ऊपर में तो आपको आपने ये लेवल ड्रॉ कर ही लिया है 23,000 के आसपास का, ठीक है? वीकली टाइम फ्रेम पे, है ना? और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी फिबोनाची ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल है, इस स्विंग को पकड़िए और इस स्विंग के आसपास रख दीजिए, ठीक है? अब आप देख सकते हैं कि मार्केट है ना 1.68 के आसपास घूम रहा है, ठीक है? ये 1.68 को अगर ब्रीच करता है तो मार्केट में एक अच्छा खासा रैली दिख रहा है, और डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखेंगे तो आपको ये दिख रहा है यहीं कहीं पे लेवल आ रहा है इसका भी, ठीक है? तो अगर इस लेवल को ब्रीच करता है 21,600 को लेवल को ब्रीच करता है 21,610 को, तो फिर एक अच्छा खासा रैली हम लोग है ना 2,000 पॉइंट का और देख सकते हैं, ठीक है? मतलब मैं ऐसा लग रहा है भाई, मैं कुछ मैं वैसे भी टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट हूँ नहीं, ठीक है? तो मुझे जो फ़ील आ रहा है, जो मन में आ रहा है, मैं वो बोल रहा हूँ, ठीक है? जो मुझे चार्ट पैटर्न जो भी मैंने सीखा-वीखा हुआ है, उसके हिसाब से जो मेरे को लग रहा है मैं वो बोल रहा हूँ, इसको कुछ भी है ना ग्रांटेड मत लेना, ठीक है? तो ये अपना सारा मार्केट का डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस हो गया फिन निफ्टी का, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग चलेंगे सेंसेक्स को थोड़ा-सा देखने, ठीक है? अब अपन क्या करेंगे, सेंसेक्स का यहाँ पे चार्ट लगा देंगे, ठीक है? सेंसेक्स का शायद यहाँ पे बीएसई ही चलता है। हाँ, बीएसई चलता है, ठीक है। अब देखिए बी इस लेवल को मैं क्या करूँगा कि डिलीट कर देता हूँ पहले तो। ये लेवल सबटा डिलीट हो गए, ठीक है? अब अपन क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाएँगे। ये अपन वीकली टाइम फ्रेम पे आ गए। अब वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग सेम टू सेम जैसा अपने को फिन निफ्टी में दिख रहा था, वैसा ही अपने को यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल था,
इस लेवल के एकदम पूरा गैप अप करके मार्केट सक सक करके ऊपर भाग गया, ठीक है। और सेंसेक्स का अगर आप यहाँ पे क्लोजिंग देखेंगे तो सेंसेक्स का क्लोजिंग काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे का रीज़न है शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। कि मैक्सिमम लोगों ने ना 70,500 के लेवल तक को समझा था कि मैक्सिमम 71,500 के लेवल तक को समझा था कि मैक्सिमम मार्केट जाएगा तो 71,500 तक जाएगा। बट मार्केट ज़बरदस्त तरीके से भागा है अपना फ्राइडे के दिन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ये भी लेवल को मार्क करेंगे और एक नीचे वाले लेवल को भी मार्क करेंगे, तो वो तो हम लोगों ने मार्क कर ही लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपने को वीकली टाइम फ्रेम पे लेवल्स निकल के आ रहे हैं। बट हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा है ना, और एनालिसिस के लिए एक अरे यार, एनालिसिस के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिब रिट्रेसमेंट लगाएंगे और हम लोग पिछला स्विंग हाई से है ना अगला स्विंग लो तक का ऐड कर देंगे, ठीक है। और जो भी लेवल्स अपने पास आएंगे उसको अपन क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये लेवल आया, एक एक ये लेवल आया, ठीक है। ऐसे हम लोगों ने दो तीन लाइनें खींच ली, ठीक है। नीचे का जो लेवल अपने पास दिख रहा है वो कौन सा लेवल है, देखिए, एक ये भी लेवल आ रहा है ना, और एक ये भी लेवल आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे लेवल्स मेरे खींचे हुए हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फिब को डिलीट कर देंगे। एक सेकंड, कहाँ गया अपना फिब का लेवल, ये रहा, ये हो गया डिलीट, ठीक है। अब चार्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अपना व्यू क्या है, बुलिश है। रीज़न क्या है कि ये भी है ना एम पैटर्न का ब्रेकडाउन का फेलियर है, ठीक है। और ये अच्छा खासा मूव गया हुआ है। तो इस मूव को है ना हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितना लंबा मूव हो सकता है। तो मुझे एक्सपेक्ट मतलब मुझे वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट ठीक है। छोड़िए, वो मैं नहीं बताता हूँ। सिंपल अपने को डेली टाइम फ्रेम पे जाना है, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम पे जाकर के अपन देखेंगे कि क्या कहानी दिख रहा है अपने को, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तब अपने को कहानी ठीक ठाक दिख रहा है, यही सब। इसके नीचे का भी है ना हम लोग एक क्या करेंगे, एक लेवल लगा लेंगे, ठीक है। बस, ये कंप्लीट लेवल लग गया। अब इसके हिसाब से इसके रेस्पेक्ट में ही ट्रेड करना है। और अपने पास हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि पिछला कैंडल के हाई को ब्रीच करे तो ही हम लोग बाई साइड में जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, ठीक है। और मान लीजिए कि पिछला लेवल को ब्रीच करके ना बाई साइड में हम लोग चले गए और मार्केट अगर नीचे आने लग गया, ठीक है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा ना वो पिछला दिन का हाई ही होगा, ठीक है, या क्लोज रहेगा, ठीक है। बहुत एग्रेसिव होंगे तो क्लोज तक का रखेंगे, उसके नीचे तो कतई नहीं रखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मार्केट इतना अच्छा खासा मूव दे चुका है कि कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है और उस प्रॉफिट बुकिंग में हम लपेटे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा अपने को दिमाग में रख के चलना है ना। तो ये मेरा मोटा मोटी एक जो व्यू था वो क्लियर हो गया, बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, ठीक है। ये सारा लेवल्स मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिए हैं। अब मैं क्या करूंगा कि पूरे वीक है ना, जैसे कल मंडे को होगा अपना बैंकेक्स का एक्सपायरी, ठीक है। तो चलिए मैं अभी बैंकेक्स को भी है ना डिस्कस करता हूँ। मिड कैप में करता नहीं, इसलिए मैं मिड कैप का मैं करूंगा नहीं, ठीक है। अब इसमें शायद बैंकेक्स आपको दिखेगा नहीं, दिख गया क्या? ओके, देखता हूँ बैंकेक्स का चार्ट प्लॉट होता है क्या। मैं पहली बार बैंकेक्स इस पे देख रहा हूँ, क्या नाम है इसका, हाँ, ट्रेडिंग व्यू पे। बाकी बैंकेक्स मैं उधर ही देखता था, जीरोधा पे, ठीक है। चलिए अब बैंकेक्स को देखते हैं। बैंकेक्स है ना एक ज़बरदस्त ये अपना इंस्ट्रूमेंट है जिसको है ना हम लोग बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। और इसमें इसमें है ना काफ़ी अच्छा खासा वोलेटिलिटी मिलता है अपने को, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे अपने को है ना एक रेंज नहीं, हाँ, एक रेंज ही अपने को मिलेगा, एक लाइन नहीं मिलेगा अपने को, ठीक है। और अपने को जो रेंज मिला वो कुछ ये वाला रेंज मिला, ठीक है। तो जब तक इस जोन के ऊपर है मार्केट तब तक हम लोग बुलिश रहेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और इस जोन के नीचे अगर ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है ना, तो हम लोग फिर मार्केट में अपना व्यू बुलिश बियरिश बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं जो आपको मैं बात बता रहा था मैं बीच में भूल गया, बैंक से दिमाग में आने पे मैं ये बोल रहा था कि अभी जैसे मैंने मैंने है ना सारे इंडेक्स को है ना मैं डिस्कस कर लिया, ठीक है। ब्रॉडर पिक्चर पे डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे आपके साथ एक लेवल शेयर कर दिया है ना। अब हम लोग क्या करेंगे ना, और अब मैं क्या करूँगा खास करके कि जैसे मान लीजिए कि मंडे को होगा अपना एक्सपायरी बैंक एक्स का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसका डेली टाइम फ्रेम पे इंट्राडे पे भी है ना, डेली और इंट्राडे दोनों लेवल पे है ना हम लोग एक दिन पहले डिस्कस करेंगे। जैसे संडे को मैं इसका डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब मंडे की हो जाएगी बात,
उसका फिर मैं ट्यूसडे को है ना फिन निफ्टी का होगा, तो फिर मैं मंडे को शाम को है ना मैं फिन निफ्टी का डिस्कस कर लूँगा, ठीक है? मतलब एक दिन पहले है ना मैं डिस्कस कर लिया करूँगा कि कल अपना किस इंडेक्स का एक्सपायरी है और किस में ट्रेड करना है अपने को, तो वो मैं दोनों चीज़ डिस्कस करूँगा, ठीक है ना? डेली टाइम फ्रेम पे भी डिस्कस करूँगा और इंट्राडे लेवल पे भी डिस्कस करूँगा, यानी कि 15 मिनट पे भी मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है? तो आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, फ़ायदे में रहोगे, नुकसान तो कुछ होना नहीं है, ठीक है? तो ये मेरा कुल मिलाकर के आप लोगों के साथ व्यू मेरा शेयर करना था। वीकली टाइम फ्रेम पे देख लो, वीकली टाइम फ्रेम पे आपको बुलिश लग रहा है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जो रेंज है वो रेंज हो गया अपना 52,500 से लेकर के 51,980, यानी कि 52,000 से लेकर के 52,500। ओह, ये कुछ ज़्यादा बड़ा रेंज नहीं है ना? बहुत बड़ा रेंज है। तो रेंज बड़ा क्यों ना हो, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम है ना? ये जो टाइम फ्रेम है ये अपना वीकली है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे, ठीक है? वीकली में मैं आपको व्यू बता दिया, देखिए। अब डेली में क्या है कि डेली में भी वही लेवल आ रहा है अपने पास, है ना? डेली में भी अपने पास वही लेवल आ रहा है। इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, कितना है? ये हो गया अपना 52,000 और ये हो गया 52,500, ठीक है? हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 52,567, ठीक है, अच्छा है, कोई कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। अपने को इस जोन में ट्रेड नहीं करना है, ठीक है? इस जोन में अगर हम ट्रेड करेंगे तो हम मरेंगे, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखने वाली बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे ना, डेली टाइम फ्रेम पे सिंपल अपने को क्या करना है, हाई मार्क करना है। डेली टाइम फ्रेम पे क्या और क्या करना है, लो मार्क करना है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक यहाँ पे भी अपने को लेवल दिख रहा है, ठीक है? वो कौन सा लेवल है? पिछले दिन का हाई है और अगले अगले दिन का क्या है, ओपनिंग, है ना? तो हम यहाँ पे भी एक लाइन खींच देंगे, ठीक है? ऐसे, है ना? और इसको क्या करेंगे, हम लोग एक जोन में बदल देंगे। ये इसको मैंने क्या किया, एक जोन में बदल दिया, ठीक है? अब अपन इस जोन में भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है ना? इस जोन में भी अपन ट्रेड नहीं करेंगे। अब अपने को बुलिश होना है तो अपने को बुलिश किस लेवल पे होना है, पिछला डे का जो हाई है, यानी कि ये वाला जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर जाएगा मार्केट तभी अपन बुलिश होंगे। ये कौन सा लेवल है अपना, ये लेवल है 54,410, 54,410 के ऊपर ही हम लोग बुलिश होंगे बैंक एक्स में, उससे पहले बुलिश नहीं होंगे। और अगर अपने पास मान लो कि कोई गैप डाउन वगैरह हो जाए, ठीक है, और इस जगह पे है ना, ये जो येलो वाला लाइन दिख रहा है आपको 53,700 के आसपास, कोई बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न दिखेगा तो उसके हाई के ऊपर है ना हम लोग बाई करके चलेंगे, ठीक है? तो ये अपना पूरा व्यू है बैंक एक्स का मंडे के लिए, ठीक है? अगर गैप डाउन होता है तो हम यहाँ पे सपोर्ट ढूंढेंगे, और सपोर्ट ढूंढ करके अगर अपने को दिखेगा कि यहाँ से मार्केट जा रहा है तो फिर वहाँ पे प्रॉपर प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे और चलेंगे। और जितना बड़ा गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, आप उतना ज़्यादा है ना ये लेवल्स का फेलवर मान के चलिए, ठीक है? क्योंकि जब गैप अप और गैप डाउन होता है ना, तो जो मार्केट का जो ये क्या कहते हैं पॉइंट्स है ना, वो अलग हो जाता है, मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है? तो उसकी वजह से है ना फिर ये जो हम लोग डिस्कस करते हैं ना, वो लेवल अपना उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करता है। लेवल्स तो काम करते ही हैं, बट वो उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करते हैं, ठीक है ना? अब मान लीजिए कि इस जगह पे कहीं पे गैप अप हो गया, अब इस जगह पे गैप अप हो गया तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है? अब वो नीचे कहाँ तक आएगा, तो इस लेवल तक आ सकता है या इस लेवल तक आ सकता है, ठीक है? फिर यहाँ से एक बाइंग उसमें आ सक एक बाइंग आ जाएगा, ठीक है? तो ऐसा ही ये सब चीज़ होता रहता है। जब आप धीरे-धीरे ट्रेड करोगे तो आपको खुद ही है ना सारा चीज़ समझ में आने लग जाएगा। फिलहाल के लिए अभी जो मेरा बोलना है वो सिर्फ़ इतना बोलना है कि आपको अगर बुलिश रहना है, बुलिश का व्यू रखना है, तो 54,410, 15, 30, ये क्या कितना कौन सा लेवल है ये? 54,410 के ऊपर ही आप अपना व्यू रखो बुलिश का, ठीक है? अगर आपको बेयरिश होना है एकदम अच्छा वाला, तो आप 57,740 का लेवल रखो नीचे की तरफ, कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है नीचे का तो अपन नीचे का ट्रेड लेंगे, बस बात खत्म। इससे ज़्यादा कुछ एनालिसिस में है नहीं, ठीक है? डेली टाइम फ्रेम पे कल मैं आपके साथ फिर से बैंक एक्स का एक ट्रेड सेटअप डिस्कस करूंगा मंडे मार्केट के लिए, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। कल सुबह में मैं आपके लिए एक वीडियो ला रहा हूँ आरएसआई पे, ठीक है? तो तैयार रहिएगा, उसको देखिएगा। आरएसआई का ज़बरदस्त वीडियो है, अगर आप उसको देख लेंगे तो कभी भी आप है ना रेंज मार्केट में फंसेंगे नहीं, ठीक है? आरएसआई अपने को है ना रेंज मार्केट से बचाता है कुछ हद तक, ठीक है? उसका एक सहयोग होता है ना, अपने को पता नहीं चलता कि भाई रेंज मार्केट कहाँ से होगा, कैसे होगा, तो वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो आरएसआई का वीडियो आप जो लोग ज़रूर देखिएगा, आपको उससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और फ़ायदा होगा आपके ट्रेडिंग करियर में।
ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।